हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पे लास्ट में आपको स्कोर करके बताना है कि आपने 10 में कितना करेक्ट किया। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट का जो PDF होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि रॉबर्ट M. गेने द्वारा बताए गए अधिगम प्रकारों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है। सबसे पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है शाब्दिक अधिगम, तीसरा है प्रत्यय अधिगम और चौथा है अशाब्दिक अधिगम। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको सोचने के लिए टाइम चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर अशाब्दिक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जिसको कि संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस काम को करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, संतोष मिलता है, उस काम के लिए कोई भी बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है उसे और अच्छे तरीके से करता है, मन लगा के करता है। और जिस काम का प्रभाव निगेटिव होता है, बुरा असर पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, बालक में असंतोष होता है और बालक उस काम को करना छोड़ देता है। तो ये थॉर्नडाइक का क्या है, तो प्रभाव का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। तो यहाँ पे IQ जो कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको पता है कि मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये जो सूत्र है किसने दिया था? ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा विलियम स्टर्न ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो दिया था, स्टार्टिंग में इन्होंने MA/CA तक ही दिया था, लेकिन इंटू 100 का बात करें यानी कंप्लीट जो किया था वो टर्म 1 ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा सेकेंड नंबर, करेक्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्वलन का लक्ष्य क्या होगा क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत के अकॉर्डिंग? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आवश्यकता का ह्रास, प्रोत्साहन का ह्रास, प्रणोद का ह्रास और अभिप्रेरणा का ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा C नंबर, 3rd नंबर। ठीक है, प्रणोद का ह्रास, बाकी प्रोत्साहन, आवश्यकता और अभिप्रेरणा का ह्रास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है यह कथन है। ठीक है, तो व्यवहार ही व्यक्तित्व है यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का, वैलेंटाइन का, वाटसन का, क्रो एवं क्रो का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि वाटसन का ये कथन है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है। ठीक है, तो यह क्या है? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न में सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण जो है यह है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, यानी कि सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण है। ठीक है, इंक बोल्ट टेस्ट जो हरमन का है, हरमन ने दिया था, तो यह क्या है? प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है या फिर मनोविश्लेषण विधि है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1 नंबर प्रक्षेपी विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट आपका होता रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 साल। ठीक है, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था 7 से 11 और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो ये किसने दिया था? ये जो अवस्था यहाँ पर है पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला स्टेज होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि होता है 0 से लेके 2 साल तक। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ख़त्म हो गया। उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होता है 2 से 7 साल, ये हो जाएगा 2 से 7 साल, तो ये भी ख़त्म हो गया।
उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 7 से लेके 11 साल, तो ये भी खत्म हो गया। तो हो गया क्या, बच गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होता है 11 से 15 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सही, चौथा नंबर। चलिए 9 नंबर में देखिए क्या कहता है, किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है। यानी यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो सके, भागीदारी हो सके। ठीक है, पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है वार्तालाप, तीसरा है पाठ्यपुस्तक और चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे वार्तालाप विधि ज़्यादा बेटर होगा, जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स का सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, शिशु में जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि जन्म के समय शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 270, 350 या फिर 260। तो ये आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। तो फ्रेंड्स इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।